आप देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की, उसके बाद अनशन तोड़ा है सोनम वांगचुक ने। और पेपर लीक पर जल्द ही बिल लाने की तैयारी अब सरकार कर रही है। पीएम मोदी ने संदेश जारी किया और उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि इस पर सरकार एकदम सख्ती से कदम उठा रही है और जल्द ही इस पर बिल लाया जाएगा ताकि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। और सीजेपी का प्रदर्शन हालांकि इसके बाद भी जारी रहेगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। सरकार से बातचीत होगी सीजेपी की, जो उनका प्रतिनिधिमंडल है उसकी, और ये बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पर की जाएगी, जिसके बाद आगे किस तरह से ये सब जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चलेगा, क्या सरकार से सहमति बनेगी, ये सब यहाँ पर देखना होगा इस मुलाकात के बाद। और देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और 26 दिन के बाद ये अनशन उन्होंने तोड़ा है। केंद्र के आश्वासन के बाद अनशन को खत्म किया है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से मुलाकात उनकी हुई, उसके बाद अनशन तोड़ने को तैयार हुए सोनम वांगचुक। सरकार ने माने जाने का भरोसा दिलाया है। अस्पताल में वांगचुक से नड्डा और जितेंद्र सिंह मिले हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई। उन्होंने उनका अनशन यहाँ पर तोड़वाया है और इस बात का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है कि जो मांगे हैं इस आंदोलन में उनको माना जाएगा। तो कल काफी हलचल हुई इस मामले को लेकर। आप जानते हैं, पिछले 26-27 दिन से दिल्ली में जंतर मंतर पर ये अनशन यहां पर चल रहा था। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और अब केंद्रीय मंत्री उनसे मिले, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, उन्होंने उनका अनशन यहां पर तोड़वाया है और यह आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया कि जो मांगे हैं उसको भी यहां पर एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी ये आश्वासन दिया कि बिल इस पर सरकार लेकर आएगी और इस तरह पेपर लीक की जो घटनाएं हैं उसको लेकर सरकार इस वक्त बहुत सजग है और सख्ती से इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। वांगचुक से मुलाकात में नड्डा ने सरकार का पक्ष रखा। सरकार का रुख सकारात्मक है, ये उनका कहना है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर नहीं होगी। संसद मार्च करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर नहीं होगी। सरकार पहले ही पेपर लीक मामले और शिक्षा सुधारों पर संसद में चर्चा का भरोसा दे चुकी है। आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा का भरोसा मिला है और केंद्र विपक्ष ने भरोसा यहां पर दिलवाया है कि इस मामले पर चर्चा होगी। संसद में जवाबदेही तय करने का केंद्र से भरोसा दिया गया है। मंत्रालय मंत्री स्तर पर भी जवाबदेही तय करने पर विचार करने का केंद्र ने भरोसा दिया और उम्मीद है कि सही समय पर आप फैसला लेंगे। Government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that towards the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parents will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, and no one will dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government. And I want to appeal to the protesting students
to maintain utmost peace, to express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any anti-social elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to wait my time. अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने एक एक्स पोस्ट भी किया है। उन्होंने यहां पर लिखा कि 26 दिन बाद अनशन खत्म किया है। कई शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद फैसला हुआ है। संभावित हिंसा को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। शर्तों के बारे में अलग वीडियो में जानकारी दूंगा। सभी से सतर्क रहने का आग्रह उन्होंने किया है और कहीं भी किसी तरह की हिंसा न होने दें, ये भी संदेश उनकी तरफ से दिया गया है।